क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians Learns, मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians Learn में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। स्टूडेंट्स फ्रॉम कलवा, थाने, डोंबिवली, भिवंडी, दीवा, कुर्ला और ऐरोली सभी एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपको नीट और JEE एग्जाम्स को क्रैक करना है तो जस्ट आफ्टर 10th और 12th स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। 11 नीट, IIT, JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए IITians विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। बम धमाकों के आरोपी कतिल सिद्दीकी की यरवड़ा जेल में हत्या करने वाले गैंगस्टर शरद मोहल की पुणे में ही की गई हत्या करने वाले में साथीदार का नाम आया सामने। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 5 जनवरी शुक्रवार को पुणे के कोथरूड परिसर में, सूत्रधारा परिसर में पुणे के एक स्थानीय गैंगस्टर शरद मोहल की हत्या कर दी गई। बेहद करीब से सूत्रधारा परिसर में शरद मोहल पर फायरिंग की गई है। 3 गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक गोली से शरद मोहल गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे कोथरूड के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुणे का लोकल गैंगस्टर माना जाता है शरद मोहल, जिसकी गणेश मारने और किशोर मारने गैंग के साथ में दुश्मनी। शरद मोहल पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या का प्रयास, हफ्ता उगाही, खंडनी, डकैती, ऐसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। एक हत्या के अपराध के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद वो बाहर है। मारने गैंग से हुए गैंग वॉर में ही ये हत्या की गई थी किशोर मारने की, वर्ष 2010 में। न्यायालय में मुकदमा चलने के बाद, दोषी करार दिए जाने के बाद शरद मोहल और उसके 6 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मगर उच्च न्यायालय में हाल ही में वर्ष 2021 में शरद मोहल को जमानत दे दी गई। मगर उससे पहले शरद मोहल यरोड़ा जेल में बंद था, और यरोड़ा जेल में ही उस वक्त, यानी वर्ष 2012 की आपको हम बात बता रहे, जब पूरे देश में इंडियन मुजाहिदीन नाम के एक आतंकवादी संगठन का नाम गूंजता था। जांच एजेंसियों द्वारा हर जगह होने वाले बम विस्फोटों के लिए इसी इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराकर इनके लोगों को पकड़ा जा रहा था। इनमें एक थे कतिल सिद्दीकी। कर्नाटक के बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर हुए बम धमाके, दिल्ली के बम धमाके, पुणे में एक मंदिर में नाकाम बम धमाका और जर्मन बेकरी में हुआ बम धमाका, इन सब बम धमाकों के लिए महाराष्ट्र ATS ने कतिल सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य के तौर पर। और पुणे यरोड़ा जेल के हाई सिक्योरिटी, यानी अति सुरक्षा वाला जो अंडा सेल होता है, इस अंडा सेल में शरद मोहल को भी रखा गया था। अमोल और आलोक भालेराव, ये दोनों साथ में ही थे, और इनके साथ ही अंडा सेल में रखा गया था कतिल सिद्दीकी को। तो बरमूडा पैंट जो पहनी जाती है, 3/4 या हाफ पैंट, इसी के नाड़े से, इसका नाड़ा निकाल करके उसी से कतिल सिद्दीकी की वर्ष 2012 में शरद मोहल और अमोल भालेकर ने हत्या कर दी थी। इस मामले में तत्कालीन यरोड़ा जेल के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया था, CID इंक्वायरी लगाई गई थी। मगर जेल के अति सुरक्षा सेल, यानी अंडा सेल में की गई इस हत्या के लिए जब कोर्ट में मुकदमा चला है, तो कतिल सिद्दीकी की हत्या से शरद मोहल और आलोक भालेकर को वर्ष 2019 में अदालत ने निर्दोष मुक्त कर दिया था। वहीं आपको बता दें, 40 वर्षीय गैंगस्टर शरद मोहल, इसकी पत्नी जो है स्वाति मोहल, इसने 1 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ज्वाइन की है, और पिछले 1 वर्ष से पुणे के कई भाजपा कार्यक्रमों में, सोशल इवेंट्स में वो नजर भी आती है। अब सवाल यह उठता है कि शरद मोहल पर गोली किसने चलाई। जो जानकारी अभी सामने आई है उसके मुताबिक कोथरूड के सूत्रधारा परिसर में ही उसके साथी में रहने वाले मुन्ना उर्फ साहिल संतोष परुलेकर और उसके अन्य साथियों ने शरद मोहल पर गोलियां चलाई और उसकी हत्या की है। ये शरद मोहल के ही साथीदार हैं, जिसके चलते चारों तरफ आश्चर्य व्यक्त हो रहा है और उत्सुकता बनी हुई है जानने के लिए कि साथ वालों ने ही आखिरकार शरद मोहल को क्यों गोली मारी। किस तरह से शुक्रवार 5 जनवरी को पुणे के कोथरूड परिसर में यह वारदात घटी है। घटनास्थल हम आपको दिखा रहे शरद मोहल की तस्वीर के साथ साथ, और पुलिस अब इस मामले में आगे भी जांच कर रही है।
थी।